नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बसवी टेक गाइस। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं और एंड्रॉयड के सभी गेम्स और एप्लीकेशन का भरपूर यूज कर सकते हैं अपने सिस्टम में, यानी कि कंप्यूटर में। जी हाँ दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग ये चाहते हैं कि हम अपने एंड्रॉयड की एप्स को, गेम्स को अपने कंप्यूटर में यूज कर पाए। तो यहां पर मैं आपके लिए कंप्लीट प्रोसीजर बताने जा रहा हूं, जिसमें हम पूरा का पूरा एंड्रॉयड ओएस ही अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेंगे। अगर आपका कंप्यूटर पुराना हो गया, लैपटॉप यूज हो गया है और अब बोर हो गए हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो अब टाइम आ गया है एंड्रॉयड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने का, जिसकी मदद से आप एंड्रॉयड को एक्सप्लोर कर पाएंगे और एंड्रॉयड की एप्स का, गेम्स का अपने सिस्टम में यूज कर पाएंगे। यहां पर मैं आपको कोई एमुलेटर का यूज करना नहीं बता रहा हूं, क्योंकि एमुलेटर का यूज करके आप काफी सारे लोग ट्राई कर चुके हैं और काफी सारे लोग परेशान है कि उनके सिस्टम में प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है या फिर वर्क कर रहा है तो हैंग कर रहा है। यहां पर मैं आपको कंप्लीटली एकदम अलग मेथड बता रहा हूं, जिसमें हम एंड्रॉयड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, जो आपके सिस्टम की मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन के साथ भी वर्क करेगा। यानी कि अगर आपके पास 2 GB रैम और 30-40 GB हार्ड डिस्क स्पेस है, तब भी आप बहुत स्मूथली एंड्रॉयड की एप्स और गेम्स रन कर पाएंगे। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले किन किन चीजों की आपको जरूरत पड़ने वाली है वो मैं आपको बता देता हूं। तो इसके लिए आपको बेसिकली 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि मैं आपको हर बार बताता हूं। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे एक एंड्रॉयड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का। वैसे तो काफी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एंड्रॉयड बेस्ड है, लेकिन मैं आपको सिंपल और इजी टू यूज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता रहा हूं, जिसका नाम है प्राइम ओएस। ठीक है, तो प्राइम ओएस की एक आईएसओ इमेज का हम यूज लेंगे। दूसरा, एक टूल हमें जो बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए चाहिए, उस टूल का नाम है रूफूस। वो मैं आपको डाउनलोड करके बताऊंगा, पूरा प्रोसेस में भी आपको डाउनलोड करके बताऊंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं किन किन चीजों की हमें नीड पड़ेगी। तीसरी जो चीज जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी वो है 4 GB की पेन ड्राइव। ठीक है, चाहे वो कोई सी भी पेन ड्राइव, जो 4 GB का स्पेस है वो इनफ है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने एक ऐसे सिस्टम में जिसमें ऑलरेडी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो और जिसकी मदद से हम ये जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल बना पाए प्राइम ओएस के लिए। तो चलिए चलते हैं हम अपने सिस्टम में, और सिस्टम में चलने के बाद सीधा अपने ब्राउजर में चलते हैं और सीधा ब्राउजर में आप टाइप करेंगे डाउनलोड प्राइम ओएस। ठीक है, जस्ट आपको ये टाइप करना है और सर्च बटन पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपके पास primeos.in की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने आ जाएगी। एंड्रॉइड फॉर पीसी आप देख सकते हैं। इस वेबसाइट को आप पूरा देखिए ऊपर से नीचे तक, आपके समझ में आ जाएगा कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सिस्टम के लिए, यानी कि पीसी या लैपटॉप्स के लिए ही बना हुआ है। तो यहां पे डायरेक्ट डाउनलोड का बटन आ रहा है और यहां पे डिवाइस, वर्जन और टाइप आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहां पे डिवाइस में यहां पर आपके पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो x86, यानी कि जो 32 बिट बेस्ड सिस्टम होते हैं उसके लिए x86 लिखा जाता है। तो यानी कि अगर आपका सिस्टम 32 बिट बेस्ड है या फिर उससे हायर है तो आप x86 सेलेक्ट करेंगे। और रास्पबेरी पाई हम यूज नहीं कर रहे हैं तो इसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो x86 यहां से सिलेक्ट करेंगे। वर्जन में हम यहां पे लेटेस्ट एंड्रॉइड जो है एंड्रॉइड 11, जो कि रिसेंटली लेटेस्ट है, उसको हम यूज ले लेते हैं। तो एंड्रॉइड 11 का प्राइम ओएस वर्जन हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, बाकी आप कोई सा भी कर सकते हैं और आईएसओ टाइप हम यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड नाउ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्राइम ओएस डाउनलोड हो जाएगा। लगभग 1.5 GB की समथिंग है, तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। मैंने डाउनलोड कर रखा है इसलिए मैं इस स्टेप को स्किप कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट टूल आप डाउनलोड करेंगे रूफूस का। आप गूगल पे लिखेंगे डाउनलोड रूफूस और रूफूस की वेबसाइट पे जाके आप इस टूल को डाउनलोड कर लेंगे। मात्र 1.3 MB का ये टूल है। ठीक है, डेस्कटॉप पे आप देख सकते हैं दोनों टूल मेरे पास यहाँ पे आ गए हैं। प्राइम ओएस की जो आईएसओ इमेज है वो भी यहाँ पर है और रूफूस का टूल भी है। तो रूफूस को हम ओपन कर लेते हैं, क्योंकि अब हमें बनानी है अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल। तो यहाँ पे 4 GB की जो पेन ड्राइव है वो मैंने अपने कंप्यूटर में प्लग इन कर रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि डिवाइस यहाँ पे डिटेक्ट कर रहा है। देन बूट सिलेक्शन में जाके आप अपनी प्राइम ओएस की जो आईएसओ इमेज है उसको सिलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट किया। देन यहाँ पे जो भी पार्टीशन स्कीम डिफॉल्ट यहाँ पे आ रही है MBR की, आप उसको सिलेक्ट करने देंगे। ठीक है, जीपीटी आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, जो कि डिफॉल्ट पार्टीशन स्कीम आ रही है उसको सिलेक्ट करने देंगे। ठीक है, देन यहाँ पर आपको और कुछ चेंजेस नहीं करने, जस्ट यहाँ पे आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, देन यस करेंगे। यानी कि जो भी आपके पास प्रॉम्प्ट आए आप जस्ट ओके और यस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जिनमें आपसे कहा जा रहा है कि आपकी पेन ड्राइव को फॉर्मेट किया जाएगा, कोई भी डेटा नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल हो जाएगी बहुत जल्दी प्राइम ओएस के साथ। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगा क्योंकि 1.5 GB की ही आईएसओ है। ठीक है, अब आपकी जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल हो चुकी है। अब मैं चलता हूँ अपने लैपटॉप में और लैपटॉप की स्क्रीन आपको दिखा देता हूँ। अभी लैपटॉप की जो हार्ड ड्राइव है उसमें मेरे पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऐसा पॉसिबल है कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम हो, लेकिन हो भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी आपको पार्टीशन क्रिएट करना बता दूंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो प्राइम ओएस इंस्टॉल करना चाह रहे हैं
करने जा रहे हैं वो एकदम इंडिविजुअल प्रोसेस है, यानी कि आपकी पर्टिकुलर हार्ड ड्राइव में, लैपटॉप में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से नहीं होगा, और होगा तो वो डिलीट कर दिया जाएगा, ठीक है, जिससे कि किसी तरीके का क्लैश ना हो। हालांकि हम इसको एज अ ड्यूल बूट भी रन कर सकते हैं, उसका प्रोसेस मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि उसमें काफी सारे ग्लिच है। कई बार ऐसा होता है कि हम उसको ड्यूल बूट बना लेते हैं, लेकिन आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो बूट लोडर है वो प्रॉपर वर्क नहीं करता और दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस के लिए आप वेट करेंगे, अदरवाइज आपके पास कोई अलग से हार्ड ड्राइव रखी है या फिर आपके पास पुराना लैपटॉप रखा है और आप बेशक विंडोज 10 या 11 या फिर कोई भी विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं सिर्फ एंड्रॉइड ओएस में यूज करूंगा, तो आप इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी पेन ड्राइव यहाँ पे प्लग इन कर देता हूँ, कोई भी बूटेबल डिवाइस यहाँ पे डिस्कवर नहीं कर रहा था, तो मैं यहाँ पे अपनी पेन ड्राइव प्लग इन किया। प्लग इन करने के बाद मैं अपने स्टार्टअप मेन्यू में जाऊंगा, एस्केप दबा के, जो भी आपका लैपटॉप हो, सिस्टम हो, जो भी उसकी की हो, उसके लिए आप स्टार्टअप मेन्यू या फिर बूट मेन्यू में जाएंगे। तो बूट मेन्यू के लिए यहाँ पे F9 मेरे पास आ रहा है, तो मैं F9 दबाऊंगा, यहाँ पर F9 में दबा देता हूँ। F9 दबाने के बाद यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ जाते हैं, तो मैं अपनी पेन ड्राइव यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। आप देख सकते हैं USB हार्ड ड्राइव HP 240B, तो मैं जस्ट इसको सिलेक्ट करूंगा। इसको सिलेक्ट करते ही मेरे पास 3 ऑप्शन आ जाते हैं, क्योंकि प्राइम OS अब मेरी पेन ड्राइव से बूट हो गया है। तो यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉलेशन का आ रहा है, इंस्टॉल प्राइम OS टू हार्ड डिस्क, ठीक है। तो आपको यही सिलेक्ट करना और ये सिलेक्ट करके आपको एंटर बटन प्रेस कर देना है, ठीक है। ये लोडिंग आपके सामने होगी, आप देख सकते हैं आपका लैपटॉप जो है या फिर सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा और जो भी आपका प्राइम OS है वो लोड होगा आपके सिस्टम में पेन ड्राइव के द्वारा। अब इस स्क्रीन को देखिए, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीन है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर चूज पार्टीशन की स्क्रीन है। यहाँ पर मेरे पास इस लैपटॉप में सिर्फ एक हार्ड ड्राइव है, यानी कि एक SSD है जो कि 240 GB की, जिसमें से 223 GB मुझे यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। मैं इस प्रोसीजर को पहले टेस्ट कर चुका हूं, इसलिए यहाँ पे फाइल सिस्टम मुझे ext4 और लेबल एंड्रॉइड x86 मुझे शो कर रहा है, ठीक है। आपके केस में हो सकता है कि आपको ये शो नहीं करें और यहाँ पे काफी सारे पार्टीशन SDA1 SDA2 वगैरह आपको ये शो करे, ठीक है। तो उस केस में आपकी अगर हार्ड ड्राइव में कोई भी डेटा आपको नहीं चाहिए तो आप वो सभी पार्टीशन डिलीट कर देंगे, या फिर ये प्रोसेस करने से पहले आप उनका बैकअप ले लेंगे अगर आपको आपकी फाइल्स चाहिए तो, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जितने भी पार्टीशन हैं वो मैं आपको यहाँ पे डिलीट करके बता रहा हूं। तो यहाँ पर नीचे मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट मॉडिफाई पार्टीशन का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिएट मॉडिफाई पार्टीशन में जाएंगे। ओके, इस क्रिएट मॉडिफाई पार्टीशन में गए, इसमें हमने एंटर बटन प्रेस करा। यहाँ पे हमारी 2 हार्ड ड्राइव्स हमें दिखा रहा है, 2 स्टोरेज डिवाइस हमें दिखा रहा है, जो कि एक तो हार्ड ड्राइव है और एक पेन ड्राइव है जैसे हमने बूट करा रखा है। तो हम अपनी हार्ड ड्राइव का सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे और यहाँ पर मेरे हार्ड ड्राइव में मुझे एक पार्टीशन पहले से शो कर रहा है जो कि लिनक्स फाइल सिस्टम मुझे शो कर रहा है, ठीक है। क्योंकि हम एंड्रॉइड OS भी एक लिनक्स बेस्ड फाइल सिस्टम है, तो यहां पर लिनक्स फाइल सिस्टम का नाम यहां पे आ रहा है और जैसा कि मैंने आपको बताया मैं इसको पहले टेस्ट कर चुका हूं, इसलिए यहां पे शो कर रहा है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर अगर सपोज आपके पास मल्टीपल पार्टीशन टाइप हो और आपको डेटा नहीं चाहिए तो आप सभी पार्टीशन को डिलीट करेंगे। कैसे? आप अपने पार्टीशन को इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, नीचे लेफ्ट या राइट एरो की दबाकर आप डिलीट पर जाएंगे और एंटर बटन प्रेस कर देंगे, ठीक है। एंटर बटन प्रेस करते आपने देखा कि पार्टीशन डिलीट हो गया, क्योंकि एक ही पार्टीशन था इसलिए सभी मर्ज होके मेरे पास टोटल यहाँ पे फ्री स्पेस दिखा रहा है। आप देख सकते हैं पार्टीशन टाइप फ्री स्पेस है। अब आपको क्या करना है, इस फ्री स्पेस से एक नया पार्टीशन बनाना है। तो नीचे आपके पास एक न्यू का मेन्यू आ रहा है, आप लेफ्ट और राइट की का यूज करके न्यू पर जाएंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं न्यू पर क्लिक कर रखा है, न्यू को सिलेक्ट कर रखा है, तो नीचे लिखा भी आ रहा है क्रिएट न्यू पार्टीशन फ्रॉम फ्री स्पेस। ओके, तो यहां पर न्यू पर आप टैप करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे, देन डिफॉल्ट रहने देंगे, जो भी फर्स्ट सेक्टर है या फिर साइज सेक्टर है, जो भी सेक्टर्स यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं उनको आप डिफॉल्ट रहने देंगे और यहाँ पे पार्टीशन नेम भी जो एंटर करने के लिए कह रहा है वो भी आप डिफॉल्ट रहने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्टीशन क्रिएट हो गया है, जिसमें नीचे वाला जो पार्टीशन आप देख सकते हैं 223 GB लिनक्स फाइल सिस्टम यहाँ पे लिखा आ रहा है। यहां पर पार्टीशन क्रिएट करने के बाद, ठीक है, जब आप इस चीज को प्रॉपर तरीके से समझ लें और ये क्रिएट कर लें, तब आप यहां से एस्केप बटन क्रिएट करेंगे। एस्केप क्रिएट करने के बाद यहां पर आप देखेंगे कि आपका जो फाइल सिस्टम है और लेबल है वो यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा। डिफाइन होने के बाद आप अपना पार्टीशन यहाँ से सिलेक्ट करके और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे या फिर एंटर बटन दबा देंगे, ठीक है। देन यहाँ पर आपके पास एक विंडो ओपन होगी जिसमें आपके पास ext3, ext4, NTFS और FAT32 आ रहा है।
क्योंकि एंड्रॉइड बेस्ड जो ये ओएस है, प्राइम ओएस, ये एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका जो फाइल सिस्टम है वो ext3 और ext4 में हम यूज करते हैं, तो हम यहां से ext3 यूज करेंगे। अगर आप NTFS यूज कर लेंगे गलती से तो आपको आगे दिक्कत आ सकती है अपने एंड्रॉइड ओएस में, यानी कि अपने लैपटॉप में या पीसी में एप्स को इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि NTFS बेस्ड जो फाइल सिस्टम है वो एंड्रॉइड ओएस के लिए नहीं बना हुआ। ठीक है, इसलिए यहां पर आप ext3 यूज करेंगे और इसलिए मैं अभी आपको ड्यूल बूट में भी ये टास्क करना नहीं बता रहा हूं, जिससे कि आपका डेटा सेफ रहे। मैं अभी आपको किसी भी तरीके का रिस्क लेना नहीं बता रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर ext3 में फॉर्मेट करने के लिए बोल रहा है, आप यस करेंगे। यस करने के बाद जो पार्टीशन है वो फॉर्मेट होगा और फॉर्मेट होने के बाद यहां पर आपके पास फिर से कुछ ऑप्शंस आएंगे जिनको आपको केयरफुली देखना है। तो यहाँ पे डू यू वांट टू इंस्टॉल बूट लोडर ग्रब? जी हाँ दोस्तों, बूट लोडर ग्रब आपको यस करना बहुत जरूरी है। अगर आप स्किप कर देंगे तो आप ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं अपनी हार्ड ड्राइव में, ये लोड नहीं होगा, बूट नहीं होगा। ठीक है, ग्रब बूट लोडर की बहुत ज्यादा नीड है। अगर आप किसी भी तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो बायोस में लिनक्स को बूट कराने के लिए ये बहुत जरूरी ऑप्शन है। तो मैंने फिलहाल इसको यस किया, आपको इसको स्किप नहीं करना है। यस करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपको उसकी तरफ देखना है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या आता है, यहाँ पे एक वार्निंग मेरे सामने आ रही है, हो सकता है कि आपके पास ना भी आए, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास फाउंड जीपीटी ऑन दिस द लेगेसी ग्रब कांट बी इंस्टॉल्ड टू जीपीटी, डू यू वांट टू कन्वर्ट इट टू एमबीआर। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जब ये कह रहा है डू यू वांट टू कन्वर्ट इट टू एमबीआर, तो मैं कर देता हूँ यस और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर राइट कर रहा है तो राइट होने देंगे। यस करने के बाद ये हमारे हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगा, क्योंकि प्राइम ओएस मात्र 1.5 GB का ही है, तो बहुत तेजी से आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है, लगभग 15 से 20 मिनट में इंस्टॉल हो जाता है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइम ओएस इज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, रन प्राइम ओएस और रिबूट। तो हम किसी भी तरह की कोई दिक्कत आई है या नहीं आई है, इसको टेस्ट करने के लिए हम एक बार रिबूट कर लेते हैं। तो एक बार रिबूट पे आते हैं और ओके बटन पे क्लिक करते हैं। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वापस से रिबूट हो जाएगा, हमारा जो सिस्टम है वापस से रिबूट हो जाएगा। रिबूट होने के बाद आप देख सकते हैं जो ग्रब बूट लोडर है वो हमें काफी सारे ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे प्राइम ओएस को यूज करने के। तो प्राइम ओएस 2.1.2, देन डिबग मोड, देन डिबग मोड सेट और डिबग वीडियो, ये सब ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन प्राइम ओएस में एंटर करने के लिए आप 2.1.2 पर एंटर बटन दबाएंगे या फिर 5 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली आपके प्राइम ओएस में लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, लॉगिन आप देख सकते हैं, लोगो यहाँ पे लोड हो रहा है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है प्राइम ओएस के साथ एप्स और गेम को यूज करने का, तो आप भी कर सकते हैं। और प्राइम ओएस यहाँ पर लॉगिन होने जा रहा है। तो लॉगिन की फर्स्ट स्क्रीन आपके सामने आती है जिसमें वेलकम टू प्राइम ओएस यहाँ पे लिखा आ रहा है। प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद अपना यूजर नेम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपना यूजर नेम लिख देता हूँ निखिल शर्मा, और यहाँ से टाइम जोन, जिस भी एरिया से आप हैं, जिस भी रीजन से आप हैं, वो टाइम जोन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मैंने सिलेक्ट किया, देन प्रोसीड पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद क्योंकि आप एंड्रॉइड ओएस यूज कर रहे हैं तो आपको वाईफाई नेटवर्क से या फिर इंटरनेट से कनेक्ट होना जरूरी है, तो मैंने कनेक्ट किया और एक्सेप्ट किया। और एक्सेप्ट करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलकम टू प्राइम ओएस यहाँ पे लिखा गया, सेटिंग अप योर एप्स और गेटिंग प्राइम ओएस रेडी, और यहाँ पे लेट्स स्टार्ट यहाँ पे आपके सामने लिखा आ गया। दैट मीन कि अब आप अपने प्राइम ओएस को यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे प्राइम ओएस की जो फर्स्ट स्क्रीन है, इंटरफेस, अब आप देख सकते हैं। स्टार्ट बटन पे क्लिक करके आपको सभी बेसिक एप्स यहाँ पे मिल जाती हैं, ब्राउजर, कैमरा, क्लॉक, कॉन्टैक्ट, डेवलपर टूल, फाइल्स वगैरह। ये आपको बैक का बटन और ये होम का बटन, और यहाँ पे प्ले स्टोर में चलिए चलते हैं। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे गूगल प्ले को आपको अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन करना है। आप चाहें तो एक नई डमी आईडी बना सकते हैं या फिर आप अपनी जीमेल आईडी से यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपनी जीमेल आईडी से यहाँ पे लॉगिन करता हूँ और पासवर्ड भी एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं और हम आई एग्री करते हुए सभी चीज़ों को हम आ जाते हैं अपने गूगल प्ले स्टोर अकाउंट में। और यहाँ पर मैंने एक गेम इंस्टॉल कर लिया है सबवे सर्फ का, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ खेल कर, और आपकी स्क्रीन पर ये जो गेम है सबवे सर्फ का, ये प्ले होता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो गाइस, देखा आपने कितनी आसानी से हमने एंड्रॉइड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया और एंड्रॉइड के गेम्स बड़े आसानी से खेल पा रहे हैं। तो अगर आपका सिस्टम भी पुराना हो चुका है या फिर आप बोर हो चुके हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो आप एंड्रॉइड ओएस को या फिर एंड्रॉइड बेस्ड ओएस को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके बखूबी यूज कर सकते हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं विदाउट एनी लैगिंग। ठीक है, अगर आप एमुलेटर में करते हैं तो एमुलेटर में
में काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, ये आप भी जानते हैं। सिस्टम रिक्वायरमेंट अगर आपके लिमिटेड हो तो आप वहां पर एमुलेटर आपका हैंग करता ही करता है। तो इस तरीके से आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी और आप अपने गेम्स जो भी फ्री फायर वगैरह खेलते हैं, पबजी वगैरह खेलते हैं, बड़े आसानी से खेल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।